Hello learners, myself Parminder Kaur and welcome to my channel Parminder Computer Success. Yes learners, आज मैं आपको दिसंबर 2018 का एक बहुत important क्वेश्चन करवा रही हूँ that differentiate between the concepts of logical data independence and physical data independence in DBMS. मैंने बहुत सारे इग्नो के जो पीवाई क्यूज हैं वो आपके साथ डिस्कस करे हैं और जैसे कि आप जानते हो कि अब जो आपके एग्जाम्स हैं वो फरवरी में आ रहे हैं उसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और उनकी हेल्प कर सकते हो। So today I will discuss important question on data independence, physical as well as logical data independence. Yes learners, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस करने से पहले आपको डीबीएमएस का लॉजिकल आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज द लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस और 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये स्टडी मटेरियल मैंने आपकी बुक आपका पीडीएफ ही लिया है जो इग्नो का है। जैसे कि आप देख रहे हो दैट देयर आर टू डिफरेंट वेज टू लुक एट द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, द लॉजिकल डीबीएमएस एंड द फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर, राइट। तो आपको ऐसे भी आ सकता है दैट एक्सप्लेन 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, तो 3 लेवल आर्किटेक्चर करने के लिए सबसे पहले आपको एक डायग्राम जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको डायग्राम जो है वो विजिबल है। तो डायग्राम में आप देख रहे हो दैट देयर आर 3 लेवल, वन इज एक्सटर्नल लेवल, देन कंसेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल और फिजिकल लेवल। जैसे कि फिगर 3 में लिखा हुआ है दैट लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपने ये पूरी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल मीन्स यूजर लेवल और व्यू लेवल, राइट। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपकी बुक से ही ले रही हूं। एक्सटर्नल और व्यू लेवल जो है या यूजर लेवल है उसको हम एक्सटर्नल लेवल क्यों बोलते हैं? सो द एक्सटर्नल और द व्यू लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेटाबेस। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन है डेटाबेस की। इट प्रोवाइड्स ए विंडो ऑन द कंसेप्चुअल व्यू। ये आपको एक जो है वो स्नैपशॉट देता है कंसेप्चुअल व्यू का। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपका एक बैंक का अकाउंट है, आप बैंक में जाते हो तो बैंक में जाके आप अपना अकाउंट नंबर बताते हो तो सिर्फ आपको आपका अकाउंट जो है वो विजिबल है, बट जो बैंक में ऑफिसर है, बैंक ऑफिसर है, उसके पास अलग अलग यूजर्स के जो है वो बैंक अकाउंट है। इट मीन्स कि वो काफी जनों के अकाउंट्स को जो है वो अलग अलग लोगों के अकाउंट को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, लेकिन आप सिर्फ अपने ही जो अकाउंट को है वो क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट प्रोवाइड्स ए विंडो ऑन द कंसेप्चुअल व्यू विच अलाउ द यूजर टू सी ओनली द डाटा ऑफ इंटरेस्ट टू देम। मीन्स आप वही डाटा देखते हो जिसमें आपका क्या है, इंटरेस्ट है। दैट्स वाई इट इज नोन एज यूजर लेवल। द यूजर कैन बी आइदर, जो यूजर है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हो सकते हैं और वो एंड यूजर भी हो सकता है। There can be multiple external views as any number of external schema can be defined. Yes learners, this is a new word for you, schema. Now what is schema? ठीक है, schema means the logical structure of database is known as schema. Yes learners, note it down that what is schema? The logical structure of the database, right? So what is database? Database means
information about a set, right? इंफॉर्मेशन अबाउट ए सेट, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट का डेटाबेस लेते हो तो उस डेटाबेस में जो आपका स्कीमा बनेगा वो क्या बनेगा? स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, उसका कोर्स और उसका जो है वो एड्रेस. So in external level view, it consists of the definition of logical records and relationship in external view. So it also contains the methods for deriving the objects such as entities, attributes, relationship in external view from the conceptual view. डायग्राम में आपको पता चल रहा है दैट जो एक्सटर्नल लेवल है उसको हम यूजर लेवल भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर कंसेप्चुअल लेवल. जैसे कि आप देख रहे हो कंसेप्चुअल लेवल कौन मेंटेन करता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. बट इस कंसेप्चुअल लेवल, इसको हम ग्लोबल लेवल भी बोलते हैं. द कंसेप्चुअल लेवल प्रेजेंट्स ए लॉजिकल व्यू ऑफ द एंटायर डेटाबेस. पूरे डेटाबेस का जो लॉजिकल व्यू है वो कौन सा लेवल एक्सप्लेन करता है? दैट इज योर conceptual level. It allows the users to bring all the data in the database together. जितना भी डाटा है उस सबको इकट्ठा करना, इट इज द जो जो वर्क है वो किसका है? कंसेप्चुअल लेवल का है, राइट? So the data definition language used to create the conceptual level means कौन सी लैंग्वेज है जो conceptual level में हेल्प करती है conceptual level को क्रिएट करने के लिए? That is your data definition language. The data definition language used to create the conceptual level must not specify any physical storage consideration that should be handled by the physical level. So ये जो level है it does not provide any storage or access details. Next is internal level. So next is internal level or physical level. The collection of files which are permanently stored on secondary storage devices is known as internal level or physical level. The physical or internal level is one closest to the physical storage. Means जो जब हम अपना डाटा हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव्स के ऊपर स्टोर करते हैं या सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइसेस हैं उसके ऊपर स्टोर करते हैं तो उसको हम कौन सा व्यू बोलते हैं? कौन सा लेवल बोलते हैं? इंटरनल लेवल बोलते हैं. मींस जहां पे हम अपना डाटा बिट्स में, बाइट्स में स्टोर करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल लेवल. सो दीज आर 3 लेवल्स जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आपके पास क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज लॉजिकल data independence and what is physical data independence. Yes learners, next is physical data independence. Now physical data independence means आप लिख सकते हो that physical data independence is the ability to modify the physical schema without changing the logical schema. कि अगर हम physical level पे कुछ changes करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो कंसेप्चुअल लेवल पे नहीं होना चाहिए, राइट? वंस अगेन आई रिपीट दैट फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल स्कीमा. सो जैसे कि इसके लिए मैं एग्जांपल ले सकती हूँ कि सपोज आपके जो डेटाबेस है अगर वो सी ड्राइव पे पड़ा है और आप उसकी लोकेशन चेंज करके डी ड्राइव पे कर देते हो तो इसका कंसेप्चुअल लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. या अगर आपने कोई इंडेक्सिंग करी हुई है अपने डेटाबेस के ऊपर तो उसमें भी चेंजेस, अगर हम उससे चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस जो है वो भी इफेक्ट नहीं होना, उनके ऊपर भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए. दैट इज नोन एज फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट, जो कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल के बीच में इंडिपेंडेंस होती है दैट इंडिपेंडेंस इज नोन एज लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. यस लर्नर्स, जो इंडिपेंडेंस एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल के बिटवीन होती है
that independence is known as logical data independence. तो logical data independence के लिए आप लिख सकते हैं that it is the independence to change the conceptual schema without changing the view level schema. It means कि अगर हम कुछ attributes conceptual level पे change करते हैं तो उसका effect view level पे नहीं होना चाहिए. That is known as logical independence. So due to logical independence, any of the changes will not affect the external level. जैसे कि अगर आप किसी database में कुछ add करते हो, modify करते हो या delete करते हो किसी भी record को, उसका view level पे effect नहीं होना चाहिए. ठीक है, that is known as logical data independence. तो I hope कि आपको logical data independence और physical data independence के बारे में पता चल गया होगा. और इनका जो इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रही हूँ. वैसे आपकी बुक में मैपिंग गिवन है, दैट मैपिंग बिटवीन लेवल्स एंड डाटा इंडिपेंडेंस आप यहां से भी कर सकते हो. ठीक है, तो जो मैपिंग है वो कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल पे हो सकती है और जो मैपिंग है वो कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल के ऊपर हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो रीड करने जा रही हूँ दैट इज योर कंसेप्चुअल ऑब्लिक इंटरनल मैपिंग. मैपिंग मीन्स ट्रांसलेशन. So the conceptual oblique internal mapping lies between the conceptual and internal levels या correspondence आप कह सकते हो and defines the correspondence between the records and the fields of conceptual view and the files and data structures of the internal view. This is one of the most important line कि records and fields of conceptual view के बीच में correspondence होती है और files or data structure of internal view के बीच में. So if the structure of the stored database is changed, then the conceptual oblique internal mapping must also be changed accordingly so that the view from the conceptual level remains constant. So this is समथिंग डिफरेंट. ये कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में है, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाऊंगी. सो आई होप कि आपको लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के बारे में पता चल गया होगा. इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रही हूँ. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करना और बताना कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है और कौन सा क्वेश्चन है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है वो समझना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू बता सकते हो. थैंक्स अ लॉट.